कोरोना नहीं है या कोरोना संक्रमण तो नहीं है। जी बिल्कुल शरद, अब एक और चीज, लगातार सीएम ने भी अपील की है। इससे पहले जब हम मंत्री अरविंद भदौरिया का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की अपील की थी कि उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं वो लोग अपना टेस्ट करा लें, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी अपना टेस्ट कराया और फिर उनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। अब सवाल यही कि अब और किस तरह से रिपोर्ट्स देखने को मिल सकती हैं, चूंकि लगातार अगर एक बड़ी लेयर, अगर हम मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो लगातार सबसे संपर्क में रखे हैं, क्योंकि प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश के उन्नति के लिए लगातार जब बैठकें चल रही थी तो कई लोगों से मुलाकात भी उन्होंने की थी। अब सवाल यह है कि क्या और व्यवस्थाएं बदलती दिखाई देंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम पहले की एक स्थिति ये देख चुके हैं कि अधिकारियों का लेयर एकदम से संक्रमित हो गया था, फिर धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधर पाई, स्थिति अब नॉर्मल हो गई। अब ये एक बड़ा डर कहीं ना कहीं हम मन में बैठता दिखाई देता है। देखिए, डर तो निश्चित तौर पर है और होना भी चाहिए। और सही बात तो ये भी है कि दरअसल कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छोटे बड़े को नहीं देखती है। कोई किसी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसको नहीं देखती। इससे पहले हमने देखा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हुए, उनके परिवार के और सदस्य भी फिर कोरोना पॉजिटिव निकले। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी को होगा और किसी को नहीं होगा। ये संक्रमण ऐसी चीज है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, और उसकी चपेट में अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी आ गए हैं तो फिर वाकई में ये चिंता की बात है। और ये चिंता की बात हर किसी व्यक्ति के लिए है, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा हो। तो पूरी एहतियात जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब बैठकें होती हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नियमित तौर पर बैठकें कर रहे थे। हमने देखा है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तब भी उन्होंने पहली जो बैठक है वो कोरोना को लेकर ही की थी, और उसके बाद से नियमित तौर पर जो कोरोना की समीक्षा बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उनके जो कुछ मंत्रालय के, सीएम सचिवालय के उच्चस्थ अधिकारी हैं उनके साथ में वो बैठकें करते थे। तो इस तरीके की बैठकें करना, और उनको बीच में कई जगहों पर ट्रैवल भी करना पड़ा, जैसा कि मैंने बताया कि वो लखनऊ भी गए थे, और लखनऊ से जब वापस आए तो अरविंद भदौरिया का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था। उसी प्लेन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अरविंद भदौरिया साथ में ही गए थे बैठकर। तो ये एक चिंता की बात है। यही वजह है कि हो सकता है, एक संभावना इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि उस वजह से वो कोरोना के संक्रमण में आ गए हों। लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार वो वजह क्या रही। लेकिन वजह कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री हो, अमिताभ बच्चन हो या एक आम नागरिक हो, भोपाल में ही आज की जो रिपोर्ट्स आई है उसमें करीब 200 से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो एक दिन में पॉजिटिव आए हैं। तो ये संक्रमण किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। मुख्यमंत्री ने भी लोगों से ये अपील की है कि पूरी सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, और अगर इस बात की कोई भी संभावना है या कोई भी उनको लक्षण नजर आते हैं कि उन्हें कोरोना हो सकता है तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं और अपना इलाज तुरंत शुरू करवा दें। और ये एक बेहतर अच्छी बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही ये बात सार्वजनिक की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो अपना इलाज ले रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स की ओर से बताया गया है, क्वारंटाइन हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए हों, जिस भी डिपार्टमेंट से हो, विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों, सांसद हों, जर्नलिस्ट हों, या फिर कोई उनके खुद के जो अधिकारी हैं वो हों, वो सारा सभी अपने अपने टेस्ट करा लें और ये सुनिश्चित हो जाए कि उनको संक्रमण तो नहीं है। और अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो फिर उन्हें तुरंत अपना इलाज शुरू करा देना चाहिए। बिल्कुल शरद, मैं इससे थोड़ा सा एक अलग ले जाकर आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, चूंकि जैसा कि आप भी बता रखे हैं और हम भी लगातार दर्शकों को बता रखे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उनका कोविड-19 जो टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव पाया गया है। अभी तक देखने को यह मिल रहा था प्रदेश और देश में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी कि अगर किसी को कोरोना संक्रमित कोई हो गया है तो फिर मोहल्ले में या अपने परिवार में वो गिल्टी सा महसूस कर रहा था कि आखिर ये हमको क्या हो गया और क्यों हो गया, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे और दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो अब अगर इस तरह से हायर लेवल के लोग अगर इस तरह से खुद ट्वीट करके बता रखे हैं, खुद ये जानकारी दे रखे हैं कि मैं संक्रमित हूं, मेरे से अगर आप लोग कोई संपर्क में रखेंगे तो आप भी अपना टेस्ट करा लीजिए, तो वो जो एक धारणा लोगों के मन में बन रही थी वो जरूर टूटती हुई नजर आएगी। देखिए, शुरुआती दौर में ये समस्या बिल्कुल सामने आई थी और उसकी वजह ये थी कि तब लोगों के मन में कोरोना को लेकर बहुत तरीके की भ्रांतियां थी। उन्हें लगता था कि अगर कहीं मोहल्ले में या किसी जगह पे हो गया तो पहले उसका दायरा भी जो लॉकडाउन है वो कंटेनमेंट एरिया बनाने का दायरा भी बड़ा किया गया था। मान लीजिए किसी कॉलोनी में कोई भी एक पेशेंट आ जाता था तो उस पूरे एरिया को ही कंटेनमेंट कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद में प्रक्रिया को कम किया गया, उस गली को कंटेनमेंट किया गया, फिर उस घर को लेकर कंटेनमेंट किया गया। तो पहले क्या था, लोगों के बीच में इस बात को लेकर जागरूकता कम थी और वो इस बीमारी को
इस तरीके से भी लेते थे कि लोगों में जैसा आपने कहा भी कि हे दृष्टि से देखना कि इनको हो गया है तो इनसे दूर रहना है। हालांकि कई घटनाएं बीच में ऐसी भी सामने आई, हमने देखा कि कोरोना पेशेंट का जो निधन है वो हुआ और फिर उनके जो परिजन है वो उनको लेने तक नहीं आए, फिर दूसरों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो ऐसी भी परिस्थितियां सामने आई हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वाकई में इस बीमारी से बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग नियमों का पालन नहीं करते। आज से ही राजधानी भोपाल में लॉकडाउन लगाया गया है 10 दिन के लिए, तब भी लोग मानते नहीं है। पुलिस को अपना काम करना पड़ता है और मजबूरी में बैरिकेड, ये मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो देखें कि जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर अपना बैरिकेडिंग लगाकर खड़े हुए हैं। ये इसलिए लगे हुए हैं कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको पालन कराया जाए, उनको सुनिश्चित कराना पड़ता है उनको। तो लोगों को खुद भी जागरूक होने की जरूरत है, उनको खुद सामने आने की जरूरत है कि जब तक की जरूरत ना हो घरों से बाहर ना निकलें। यही वजह है कि वो संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। एक लंबी आज कतार, जो जैसा मैंने कहा कि आज ही भोपाल में 200 से ज्यादा मरीजों की टेस्ट आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये बीमारी ऐसी है जो किसी को कभी भी हो सकती है। यही वजह है कि बचाव की बात कही जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि आप सावधानियां रखें और किसी भी तरीके के अगर कोई संक्रमण के लक्षण आपको हैं तो फिर तुरंत उसका इलाज कराएं। और अब वो स्थिति शायद नहीं है जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे जो पहले थी, लेकिन हाँ, चिंता जरूर उतनी ही है और उतनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। साथ में रहे इस वक्त हमारे साथ मंत्री गोपाल भार्गव फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोपाल जी, आप चूंकि जल्द स्वस्थ होंगे, सीएम ऐसा वो खुद भी कह रहे हैं, हम भी लगातार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप तक ये जानकारी पहुंची होंगी और क्या आप भी कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए, चूंकि उन्होंने अपील की है कि आप सभी अपना टेस्ट कराएं? निश्चित रूप से सीएम साहब जल्दी स्वस्थ होंगे। शिवराज जी का विल पावर बहुत अच्छा है और उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। जल्दी उनका रेसिस्टेंस भी बॉडी का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। और अब तो कोरोना ऐसा है कि आम बात हो गई, किसी को भी हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए हो गया था, महारानी के लिए हो गया था, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। नहीं, ईश्वर करे ना हो, मगर टेस्ट चूंकि सीएम भी अपील कर रहे हैं तो फिर कराना चाहिए अगर आप संपर्क में थे निकट। नहीं कराएंगे, अभी तो हमने 1 महीने पहले कराया था, तब नहीं था। जी, तो जी। करा लेंगे, बार करते 2 बार करा लेंगे जी। सबसे बचना क्यों, क्या हर्ज है जी। और यदि निकलेगा तो क्वारंटाइन हम भी हो जाएंगे, क्या दिक्कत? नहीं, ईश्वर करे ना निकले। इसको आम आदमी को अब इसके साथ जीना, कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हर काम को जाम नहीं किया जा सकता, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे कमर्शियल हो, प्रोफेशनल, कुछ भी हो। अब नहीं, अब इसको बंद किया जा सकता है ये। और मैं तो मान के चलता हूं कि आम आदमी को भी समझ लेना चाहिए कोरोना कोई ऐसी बात नहीं है। सावधानी जितनी हो सके बरते, लेकिन इसके बावजूद यदि होता है तो निपटेंगे, देखेंगे जी। नहीं सर, आपने एक बात का जिक्र किया कि अब हमें इसी के साथ जीना शुरू करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हमको मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन सर फिर सवाल बस इतना सा हो जाता है कि फिर हम बार बार क्या 14 दिन क्वारंटीन होते रहेंगे? वो 14 दिन का जो लॉस है वो कैसे फुलफिल होगा? क्या उसका कोई दूसरा रास्ता निकलेगा? देखिए, ये ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें इसका कोई विकल्प हो। जी। इसका सावधानी हो सकती, विकल्प जो है वो नहीं हो सकता, इसका कोई विकल्प नहीं। जी। हिंदुस्तान में तब भी आबादी के अनुपात में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान के लोगों का इम्यूनिटी पावर वैसे भी परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए वैसे ही बहुत अच्छा है। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे मंत्री गोपाल भार्गव जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा है कि ये सामान्य है, इसे अब आप बहुत सामान्य तरीके से लीजिए। और सामान्य तरीके से लेने का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप सावधानी मत बरतिए। उनका कहने का मतलब यही था कि ये सामान्य है, लेकिन अब आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना अनिवार्य करना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना बेहद महत्वपूर्ण है। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, जिस बात की तरफ
भार्गव जी इशारा कर रखे थे वो वाकई में, और लगातार अब हम आम लोगों के जुबान से भी यही सुनते देखते हैं कि हाँ, अब हमें जीना ऐसे ही पड़ेगा, इसी तरह से अब हमको सारी प्रक्रियाओं को निभाना पड़ेगा। देखिए, ये बातें पिछले काफी वक्त से ये कही जा रही हैं, क्योंकि जब भी कोरोना को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिरकार कब खत्म होगा, कब कम होगा, कैसे कम होगा, तो फिर इसको लेकर जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो भी कई बार ये कह चुके हैं कि अब कोरोना के साथ में जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी हो गई है जो इतने बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। जब तक कि इसकी कोई दवा सामने नहीं आ जाती, तब तक उसका इलाज खोज पाना संभव नहीं है। लोग जितनी सावधानी रख सकते हैं उनको रखना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, गोपाल भार्गव की एक बात से तो सहमत हुआ जा सकता है कि आखिरकार जो लॉकडाउन है वो भी कब तक किया जाएगा। एहतियात के तौर पर शुरू में किया गया, काफी वक्त तक इकोनॉमी पर भी उसका बहुत असर पड़ा, सामाजिक तौर पर भी असर पड़ा, रेल तक बंद हुई, जो कभी भी आजादी के बाद बंद नहीं हुई वो बंद हुई, फिर विशेष रेलें चलानी पड़ी। लेकिन बात वही है कि आखिरकार इन सबको कब तक और कैसे लॉकडाउन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीच बीच में इसकी चेन को तोड़ने के लिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, हालांकि डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर बताएंगे, वो इस बात को बेहतर समझते होंगे, लेकिन जो हम देख पाए हैं और जो विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई है उसमें एक बात प्रमुख है कि अगर इसकी चेन को तोड़ा जाए तो फिर इस बीमारी के प्रकोप को कम किया जा सकता है। तो जो लॉकडाउन है लगाना या लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात करना, वो इसलिए की जाती है कि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। अगर मान लीजिए 100 लोग कोरोना के पॉजिटिव हैं, तो फिर वो 400 ना हो पाए, इसके लिए अगर उन 100 लोगों ने पहले सावधानियां रखी होंगी, मास्क लगाया होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया होगा, तो फिर संभव है कि ये 100 के 400 ना हो, सिर्फ 100 के 150 ही हो। तो ये जो चेन बन रही है, उस चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन है। इलाज तो जब तक दवा नहीं आ जाएगी, हालांकि बहुत सारे, ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं जो इलाज जिनका होकर वो ठीक भी हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन संक्रमण होना ही अपने आप में चिंता की बात है। बहुत सारे लोग बिल्कुल, लेकिन शरद में इसी तरह एक और चीज थोड़ा सा जानकारी अब चाह रहा हूं कि ये जानकारी अगर कहीं से निकलकर सामने आ पर ही हो कि क्या सीएम का इलाज जो है वो सीएम हाउस में ही होगा या फिर वो भी अस्पताल में शिफ्ट होंगे, ये अभी तक अगर कुछ स्पष्ट हो पाया हो तो? देखिए, ये देखना होगा, अभी स्पष्ट होगा, क्योंकि जब उन्होंने ये जानकारी सार्वजनिक कर दी है कि वो अपना इलाज करा रहे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव है, तो संभवतः वो इलाज कैसे और कहाँ कराएंगे ये डिपेंड करेगा कि डॉक्टर्स उनको क्या सलाह देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये तय नहीं करेंगे कि उन्हें इलाज घर पे ही रह के कराना है या अस्पताल में कराना है। अगर डॉक्टर्स को लगता है, जो मुख्यमंत्री का रूटीन चेकअप करते हैं और जो इस बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो जैसी सलाह देंगे, अगर उन्हें लगता होगा कि घर पर रहकर उनका इलाज किया जा सकता है, तो संभव है कि उनको घर पे इलाज दिया जाएगा। और अगर डॉक्टर ये सलाह देंगे कि उनको अस्पताल ले जाने की या अस्पताल में जाने की जरूरत है, तो फिर उस हिसाब से तय होगा। ये मुख्यमंत्री के बजाय मुझे ये लगता है कि डॉक्टरों की सलाह पर तय किया जाएगा कि उनको इलाज कैसे और कहां पर दिया जाना है। बिल्कुल शरद, 2 दिनों तक लगातार मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी की है, 1-to-1 करके उनके विभागों को लेकर बातचीत की है और प्रभार के जिलों को लेकर बातचीत की है। हालांकि जब भी हमने तस्वीरें देखी, सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन वहां पर होती हुई दिखाई दी है, लेकिन उसके बाद भी इस संक्रमण का कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे किसको पहुँच रहा है। तो फिर सवाल यही कि क्या सबको अब टेस्ट कराना होगा और टीमें अब क्या सबके घर पहुँचेंगी? देखिए, ये देखना होगा, क्योंकि एक और मैं यहाँ पे आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जो जानकारी अभी हमारे पास निकल के सामने आई है, उसके तहत हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो इलाज है वो चिरायू जो हॉस्पिटल है, जहाँ पर कोविड सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर किया जा सकता है। ये प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी है वो सामने आ रही है और ये डॉक्टरों की सलाह पर तय किया जाएगा। जहाँ तक बात दूसरे लोगों के टेस्ट कराने की है, तो फिर निश्चित ही जो कोविड सेंटर हैं वहाँ पर उन लोगों को जाना होगा। भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल्स में, भोपाल एम्स में, जेपी हॉस्पिटल में, जो जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है वहाँ पर भी, और चिरायू हॉस्पिटल, यहाँ पर जो कोरोना के टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। और वहाँ पर जो लोग संपर्क में आए थे, जिनके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है, तो वो लोग वहाँ जाकर अपने टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जो हर जगह नहीं किया जा सकता है। कुछ प्राइवेट लैब को भी पिछले दिनों अधिकृत करने की बात सामने आई थी कि उनको भी अधिकृत किया गया है, लेकिन वहां पर फिर भुगतान जो है वो करना पड़ता है पेशेंट्स अगर कोई जाते हैं। बाकी जगहों पर सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर टेस्ट किया जा सके। तो हर जगह तो टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो सेंटर बने हैं
संभवतः वहीं पर उन लोगों को जाना होगा अपना टेस्ट कराने के लिए जो मुख्यमंत्री के संपर्क में आए होंगे या उनके संक्रमित होने की संभावना होगी। हाँ बिल्कुल। अब शरद, जैसा कि अभी हम इस पर चर्चा कर भी रहे थे और गोपाल जी ने भी कहा कि आखिर कब तक लॉकडाउन, यही एकमात्र विकल्प नहीं है, लॉकडाउन कर दिया जाए और कोरोना से बचा जा सके। फिर सवाल यही उठता है कि अगर इस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ता चला जाएगा, लगातार इस तरह से संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इजाफा होता रहेगा, तो फिर व्यवस्थाएं क्या होंगी? किस तरह से हम फिर इसको आगे और निपटने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं? देखिए दीपेश, ये वैश्विक महामारी है। बड़े बड़े दुनिया के ऐसे देश जो बहुत सक्षम थे, जो आर्थिक तौर पर बहुत सक्षम थे, उन तक की कमर टूट गई है और वो भी इसका कोई सार्थक इलाज अब तक नहीं तलाश पाए हैं। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी इसके आगे घुटने टेक चुका है। तो एक ये वैश्विक ऐसी समस्या है जिसके बारे में किसी भी निर्णय पर या किसी भी तरीके का कोई सवाल उठा देना शायद मुझे लगता है कि जायज नहीं होगा। एक सवाल ये भी बीच में उठा कि जब चुनाव समय पर, उपचुनाव समय पर नहीं होने की बात हुई तो ये कहा गया कि ये दरअसल एक साजिश की जा रही है, इसकी जानबूझ के संख्या बढ़ाई जा रही है। तो अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश के बारे में ये इस आंकड़े को सही मान लिया जाए तो क्या